आदाब, सलाम, नमस्ते। वेलकम टू न्यू इंडिया एजुकेशन ट्रस्ट सोशल रिफॉर्म सीरीज। दोस्तों, आप सबका स्वागत है, खुश आमदीद। और आज के हमारे मेहमान हैं मिस्टर हाफिज मोहम्मद खालिद साहब, जिनका ताल्लुक शोरम गांव से है, जिला मुजफ्फरनगर। आप हाफिज हैं और आप एक स्कूल चलाते हैं एमजे पब्लिक स्कूल के नाम से शोरम में, और आप सोशल रिफॉर्मर हैं। समाज में जो फैली बुराइयां हैं उनको दूर करने की कोशिश में आप लगे हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन, संस्था भी आपने जो है लोगों के साथ मिलकर बनाई है, जिसका नाम है मुस्लिम जाट फाउंडेशन। आप उसमें बहुत ही एक्टिव रोल अदा करते हैं। आइए आप बात करते हैं आज हाफिज मोहम्मद खालिद साहब से। खालिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी। डॉक्टर साहब, खैरियत से हैं आप? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। खालिद साहब, हम आपके काम से बड़े मुतासिर हैं, क्योंकि आप जो है वो इस वक्त समाज में जो फैली बुराइयां हैं उनको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी फिक्र रखते हैं साथियों के साथ। और सबसे बड़ी बात यह कि आप एमजे पब्लिक स्कूल चलाते हैं, जिसमें असरी तालीम का इंतजाम है। आप खुद हाफिज हैं और ये फिक्र रखते हैं कि दीनी तालीम के साथ साथ असरी तालीम का भी इंतजाम होना चाहिए। खालिद साहब, आप अपने बारे में और अपने काम के बारे में थोड़ा बताएं। जी, मेरा नाम आपने बताया है, मैं मोहम्मद खालिद शोरम से। और जो हमने स्कूल चला है, स्कूल चलाने की दरअसल वजह यही है कि समाज के अंदर जो बुराई है वो सबसे मेन चीज उसके लिए जो है वो है तालीम। जी तालीम, तमाम मसाइल का हल अगर हम तलाश करेंगे तो तालीम से ही उसके रास्ते निकलते हैं। जी, और बिल्कुल। तालीम हमारे पास, असली तालीम, दीनी और दुनियावी दोनों तालीम हमारे पास होनी चाहिए। क्योंकि हमारे लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहाँ हिंदुस्तान में हमारे जो दूसरे भाई हैं उनके साथ कदम से कदम मिलाकर जहाँ हमको चलना है, वहीं हमको अपनी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत को भी बरकरार रखना है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो तरीके हैं उनको भी हमें फॉलो करना है, और जी अपने भाइयों के साथ भी हमको कदम से कदम मिलाकर चलना है। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम असली तालीम भी और मजहबी तालीम भी दोनों हासिल करें और दोनों बच्चों को अच्छी तरीके से अच्छे माहौल में दें। साथ साथ तरबियत इसकी बच्चों को दी जाए। तो इसलिए हमने स्कूल बनाया गांव में, एमजे पब्लिक स्कूल। जी हमारे गांव में कोई भी बेहतर निज़ाम नहीं था तालीम का। इतना बड़ा गांव है हमारा, शोरम गांव ऐतिहासिक गांव है, लेकिन जो बुनियादी तालीम गांव में दी जाती थी उसके लिए कोई भी बेहतर इंतज़ाम नहीं था, जिसको लेकर के हमें इस लाइन में कदम रखा और स्कूल चलाया 2006 में। 2006 से लेकर के बराबर स्कूल चल रहा है। अल्लाह करम है, वहाँ तमाम तरह की तालीम हम बच्चों को बखूबी दे रहे हैं। और साथ साथ में तरबियत, क्योंकि तालीम के साथ अगर तरबियत नहीं होगी तो हम नाकाम होंगे और भटक जाएंगे। बिल्कुल तरबियत बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। जी नहीं, बहुत अच्छी सोच है आपकी कि तालीम जो है वो दोनों तरह की तालीम बच्चों को मिलनी चाहिए, दीनी तालीम भी और असली तालीम भी, जिसकी बहुत सख्त जरूरत है। और जो आपने बात कही कि जो हमारे हम पल्ला हैं, हम साया हैं, जो हमारे दूसरे भाई हैं, उनके साथ मिलकर के हम चलेंगे तभी देश की तरक्की का काम होगा, तभी देश तरक्की करेगा। ये बहुत जरूरी है। और वो तभी हो सकता है जब हम एजुकेशन में भी उनके साथ साथ चलें, जो कि हम खासतौर से जो मुस्लिम लोग हैं वो एजुकेशन में, शिक्षा में, खासतौर से असली तालीम में काफी पीछे हैं। तो आप जी जी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आप एक दीनी उस्ताद, हाफिज होने के साथ साथ आपने असली तालीम के बारे में आपने सोचा। तो कितने बच्चे हैं आपके स्कूल में, जो आपका ये एमजे पब्लिक स्कूल है? जी, हमारे स्कूल में लॉकडाउन से पहले, क्योंकि लॉकडाउन के बाद तो तमाम दुनिया में जो है मुतासिर हुआ है सब तमाम मामला, जी तो स्कूल अभी बंद थे। अभी 1 तारीख से स्कूल खुले हैं, लेकिन लगातार 2006 से लेकर के और 2019-20 तक लगातार हमारे यहाँ 450-500 बच्चों की स्ट्रेंथ रही है, संख्या बहुत रही है। अच्छा, बहुत अच्छा। जी जी जी। और अब ये एक अच्छा, बहरहाल लॉकडाउन में तो सभी स्कूलों का, जो खासतौर से रूरल एरियाज में बच्चे जब पढ़ते हैं स्कूलों में, वहाँ काफी इफेक्ट हुआ है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हो नहीं सकती थी, स्कूल बच्चे आ नहीं सकते थे। तो ये 1.5-2 जी साल ने बच्चों को काफी पीछे कर दिया है। बहरहाल अब स्कूल्स जी खुल गए हैं उत्तर प्रदेश में। हमारे मुख्यमंत्री जो हैं उन्होंने स्कूल खोलने की इजाजत दे दी है, अब स्कूल खुल गए हैं।
बच्चे स्कूल आने लगे होंगे, आपके यहाँ भी आने लगे होंगे। जी खालिद साहब, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी, आज आवाज आ गई। जी जी। तो हालिद साहब ये बताएं, आपने जो है वो एक मुस्लिम जाट फाउंडेशन में आप काम कर रहे हैं एज एक, जिसमें काफी लोगों की सोच ये है कि जो समाज में जो बुराइयां फैली हैं उन बुराइयों को दूर करना है। तो आप क्या लगता है कि कौन कौन सी बुराइयां हैं जिनके ऊपर आप काम कर रहे हैं कि उन बुराइयों को समाज से हटाया जाए, दूर किया जाए? जी जी, मुस्लिम जाट प्रोग्रेस मिशन। जी मुस्लिम जाट प्रोग्रेस मिशन, जिसका गठन 15 तारीख 15 नवंबर 2020 को एक बहुत बड़े प्रोग्राम के साथ हुआ था। जी तो समाज के अंदर जो बुराइयां हैं वो तो समाज के तमाम लोग सभी जानते हैं। सबसे मेन बात तो यह है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं। इसके जी अलावा सामाजिक जो मामला है, तो जैसे ब्याह शादियों की बात है, उनमें बहुत ज्यादा खर्च होता है। और इसके अलावा समाज में, हमारे समाज में एक जो हमारा एक रहन सहन, सफाई का रहन सहन होना चाहिए। सफाई के मामले में अभी हम पीछे हैं। और हमारे बच्चे जो नौकरियों में जाने चाहिए, उनके अंदर जो नौजवान बच्चे हैं, बहुत सारी बुराइयां पैदा हो रही हैं। जी नशे की बुराइयां खासकर, और इसके अलावा और बहुत सारी सामाजिक बुराइयां ऐसी हैं जो हर घर में पहुंच रही हैं, जी जिनको दूर करने के लिए जरूरी है कि तालीम के साथ साथ हमको एक सामाजिक प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहिए। इसी को लेकर के ये मुस्लिम जाट प्रोग्रेशन बनाया गया था, जी और इस पे इंशाल्लाह काम किया जा रहा है। तो इसमें सबसे पहले ये है कि डॉक्टर साहब, कि हमारा जो समाज है, मुस्लिम जाट समाज, यो क्योंकि आज़ादी के बाद कभी भी इसमें कोई सामाजिक संगठन नहीं रहा, कोई जी सामाजिक तंजीम नहीं रही जिसने सही तरीके से काम किया गया हो। तो अगर कोई बनी भी है तो उसमें बनाने वालों की कमी नहीं है। कुछ लोगों ने कोशिश की है, बहुत सारे लोगों ने, बेचारों ने वक्त वक्त पर तो कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद सही तरीका, क्योंकि समाज के अंदर हमारे क्या है, एक तो किसी भी तंजीम को चलाने के लिए, किसी भी समाज को आगे बढ़ाने के लिए, तरक्की दिलाने के लिए, उसके लिए जरूरी है कि हम खाली बात नहीं बल्कि अमली काम करें। अमली और काम हमारे करें। जी समाज में जो देखने को आता है कि हमारे समाज के अंदर अमली काम करने वाले लोगों की बहुत कमी है। किसी भी तंजीम को कामयाब करने के लिए, किसी भी समाज को तरक्की पर ले जाने के लिए, उसके लिए जरूरी है कि कुछ लोगों को उसके लिए बिल्कुल अपने आप को खाली करना पड़ेगा, उसमें वक्त लगाना पड़ेगा और कुर्बानियां देनी पड़ेगी। अगर कुर्बानी का जज्बा, अगर संघर्ष करने का जज्बा, जद्दोजहद करने का, लगातार जद्दोजहद हम नहीं कर पाएंगे, तो कोई भी तंजीम कामयाब नहीं होगी। और समाज को हम जहाँ जो सोच रहे हैं, जी देखिए डॉक्टर साहब, हर किसी की इच्छा है, हर किसी की तमन्ना है कि हमारा समाज तरक्की करे, आगे बढ़े, हमारे बच्चे सही रास्ते पर चले, हमारे बच्चे जो है नौकरियों में भर्ती हो। लेकिन उसके लिए जो कोशिश हमें करनी चाहिए वो हम नहीं कर पाते। जी हम सब एक दूसरे का इंतजार करते हैं कि भाई ये काम होना चाहिए, ये काम होना चाहिए, ये फला काम होना चाहिए था, ये होना चाहिए था। लेकिन इसके लिए जो अमली काम है, हम अमली मैदान में बिल्कुल फेल हैं। जी जब अमल की बात आती है तो हम फेल रहते हैं। अगर हम चाहते हैं समाज के अंदर हमें कोई चीज बुरी लगी, मान लीजिए हमको जहेज बुरा लगा कि भाई जहेज का काम हमारे जो समाज में बढ़ रहा है ये गलत है, तो उसके लिए जरूरी है कि हम ही अपने जो आपस के लोग हैं वो पहल करें। जी अगर हम खुद अमल नहीं करेंगे तो दूसरों पर उसका कोई असर नहीं होगा। तो इसके लिए ये चाहे मुस्लिम जाट प्रोग्रेस मिशन हो या कोई अन्य तंजीम हो, अगर इसके अंदर कुछ ऐसे अफराद तैयार नहीं होंगे जो अपने आप को समाज के लिए, समाज के काम के लिए कुर्बानी देने के लिए बिल्कुल खाली नहीं करेंगे और अपना वक्त नहीं लगाएंगे, अपनी जान माल इस पर कुर्बान नहीं करेंगे, तो कामयाबी नहीं मिल पाएगी। तो कोशिश ये है कि पहले हम समाज का एक डेटा इकट्ठा करें। समाज हमारा कहाँ है, कितनी संख्या में है, कहाँ कहाँ हमारे समाज के लोग किस किस तरीके से, किस किस कंडीशन में रहते हैं, जी कितनी हमारी जनसंख्या किस मुल्क, किस देश में, किस प्रदेश में, किस जिले में, किस तहसील में है, उस सब का बायोडाटा इकट्ठा करें। फिर आपस में एक राबता कायम हो। आप जैसे लोग, भले ही आप कुवैत में हो, लेकिन आप जितनी जिम्मेदारी से काम को निभा रहे हैं और हर चीज पर नजर रख रहे हैं कि समाज के कौन आदमी कहाँ क्या कर रहे हैं, या आपके पास में तमाम जानकारियां इंशाल्लाह मौजूद है। तो ऐसे जागरूक साथी, ऐसे जागरूक सरपरस्त जैसे आप जैसे लोग, और इस तरीके से बहुत सारे समाज में लोग हैं कि वो उन सबको, किसी को वक्त का और किसी को अपनी समझ का और किसी को पैसे का
हर तरीके से ताउन हम मिलजुल कर अगर करेंगे तो इंशाल्लाह कामयाब होंगे। तो जी इसके जी लिए कोशिश की जा रही है। समाज के अंदर आज सबसे बड़ी बुराई तो ये है कि हम तालीम के मैदान में पीछे हैं। तालीम के मैदान में हम हमारी जो दिशा जो अब चली है वो ठीक है बिल्कुल। इससे पहले क्या था कि आज़ादी के बाद वो उस वक्त के हालात होंगे कुछ, या कोई मजबूरियां होगी, या जो भी कुछ होगा, बहरहाल कि हमने दुनियावी तालीम को, असली तालीम को खैरबाद कह दिया एक जी तरीके से, जी और जी हम जी दीनी तालीम पर मेहनत करनी शुरू की। मैं उसको गलत नहीं बताता, वो हो सकता है उस वक्त की ज़रूरत हो, लेकिन उससे क्या हुआ कि जब हमने असली तालीम को छोड़ करके और हम मजहबी तालीम पर फोकस करना हमने शुरू किया, तो हम दुनियावी मैदान में पिछड़ गए। जी अपने जो हम हमारे जो साथी, हमारे जो भाई हैं दूसरे, उनसे हम पिछड़ गए, हर मैदान में हम पीछे रह गए। होना उसके ये बाद चाहिए जब था कि हमारा दोनों दीनी और असली तालीम दोनों को एक साथ यकजा करके जी 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 हमें काम करना चाहिए था, और बल्कि जी हम उस पे काम ना कर सके, सिर्फ दीनी तालीम के ऊपर ज्यादा काम, जैसा आपने कहा जी कि ज्यादा फोकस जो है वो दीनी तालीम पे किया, उसकी वजह से हम जी असली तालीम में पिछड़ गए। जी। पिछड़ गए। जी 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 अब बहरहाल आप ये जो काम कर रहे हैं कि जो आप डेटा स्टेटिस्टिक इकट्ठी कर रहे हैं, कि आपका जो मुस्लिम जाट बिरादरी है वो कितने अजला में रहती है, कहाँ कहाँ रहती है, कौन कौन से गांव में रहती है, एक बहुत बड़ा काम है, बड़ा सराहनीय काम आप कर रहे हैं। आप सभी लोग जो हैं, जो मुस्लिम जाट फाउंडेशन से जुड़े हैं, वो ये एक बड़ा बड़ा काम है। और जाहिर है इस तरीके जब समाज को जोड़ते हैं, फिक्र शुरू हुई है आप लोगों की तरफ से, हम भी जो जो थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, सोच हम भी रखते हैं आपके साथ, हम भी शामिल हैं आपके उस फाउंडेशन में, हम भी मेंबर हैं, जी तो जी जिस तरीके से भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो कर रहे हैं बहरहाल। लेकिन चूंकि आप लोग ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, गांव गांव जा रहे हैं आप लोग, जो है, और खास तौर से तालीम के बारे में काफी कुछ सोच लोगों की बदली है। स्कूल्स जी भी खोले जा रहे हैं, जैसे आपने 2006 में स्कूल शुरू किया, इस तरीके से और कई गांव ऐसे हैं, हरसोली में स्कूल चल रहा है, मेरे ख्याल तावली में स्कूल चल रहा है, इस तरीके से कई, कल्याणपुर में, पुरबालियान में, ये एक अच्छी सोच आई है, बड़ी अच्छी। और ये कहते हैं, जैसे महात्मा गांधी ने कहा था कि इफ यू वांट टू सी द चेंज इन द सोसाइटी, बी द चेंज। अगर आपको समाज में कोई तब्दीली लानी है तो पहले वो तब्दीली आपको अपने अंदर लानी पड़ेगी, यानी चेंज जी अपने आप से शुरू करना है, आपको पहले खुद को बदलना जी है ना, तो तभी समाज में जो है वो तब्दीली हो सकती है। जी 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 सही बात है। जी। तो कुछ और आप अपनी फाउंडेशन का जो और मिशन है, किस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं आगे, कुछ और क्या कोई आपने टाइम रखा है कि इतने टाइम में हम ये काम कर लेंगे, कुछ उस तरह से कुछ टाइमलाइन बनाया है आपने? जी, उसके लिए थोड़ा सा ये है कि जो लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से ये तमाम मामला मुतासिर हुआ है, जी तो बीच में बंद रहा है, थोड़ा थोड़ा काम किया है बंद होने के बावजूद भी। लेकिन उसके बावजूद भी सबसे पहले यही था कि पहले डेटा इकट्ठा किया जाए। हमको पता रहना चाहिए कि हमारे समाज के लोग कहाँ हैं, किस कंडीशन में है, और कहाँ कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है। बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहाँ तालीम का निज़ाम नहीं है। जहाँ तालीम का निज़ाम सही नहीं है, वहाँ पर एक कोशिश की जाए, वहाँ तालीम का जिस तरह की ज़रूरत है वहाँ तालीम का इंतज़ाम किया जाए। जहाँ बच्चों के लिए तैयारी के लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, सुविधा नहीं है, वहाँ बच्चों के लिए कोचिंग सेंटर या एकेडमी वगैरह कुछ इस तरीके से बनाई जाए। और जहाँ बच्चे तैयारी करते हैं, बहुत सारी जगह ऐसी हैं कि हम बच्चों से चाहते हैं, बड़ी उम्मीदें करते हैं, लेकिन जी उनके लिए हमने कोई इस तरह का प्लेटफॉर्म, इस तरह की कोई कोचिंग सेंटर, एकेडमी वगैरह ये हमने नहीं बनाई। तो इसकी पहल हम चाहते हैं कि बहुत ही जल्द, अभी हम अक्टूबर से इसके लिए मेहनत करेंगे और मशवरा करेंगे अपने लोगों से, मीटिंग करेंगे इसके लिए कि गांव-गांव में, अगर गांव-गांव में नहीं हो सकता तो कम से कम इलाके वाइज एक तहसील लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर इस तरीके से एक-एक एकेडमी, और अच्छी बड़े-बड़े गाँव में 1-2 या कस्बे में 1-2 इस तरीके से लाइब्रेरियाँ ये शुरू की जाए पहले, और उसके बाद बाकी चीज़ें मशवरे से आगे बढ़ाई जाए। जी जी जी। नहीं नहीं, ये बहुत अच्छा, बहुत जी, जबरदस्त मिशन है ये, और इस मिशन को आप जारी रखें, और लोगों से, जो आप जिस तरह के प्रोग्राम कर रहे हैं, वक्तन फवक्तन मीटिंग्स आप लोगों की हो रही हैं,
खबर हम देखते रहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे हमें जानकारी मिलती रहती है। ये एक बहुत अच्छा काम है जो पूरा ग्रुप मिल करके जो कर रहा है। और खाली मैं समझता हूँ कि बिरादरी में और भी ग्रुप्स हैं ऐसे जो अलग अलग हैं, लेकिन काम उनका सबका मिशन एक ही है। हम सबसे कोशिश कर रहे हैं सबसे मिलने की, जी जी और सब मिलकर के फिर जो है वो, चूंकि जब मिशन एक है तो सब मिलकर के भी काम कर सकते हैं। ये बहुत जबरदस्त मिशन है। और एजुकेशन, तालीम, शिक्षा एक ऐसा जेवर है जो आपसे कोई छीन नहीं सकता, और वही शिक्षा हमारी तमाम समस्याओं का हल है। जिन समस्याओं से आज कौम जूझ रही है, उन समस्याओं का हल जो है वो सिर्फ और सिर्फ तालीम और शिक्षा में है। बहुत अच्छा काम कर जी। रहे हैं। आप कोई संदेश देना चाहते हैं लोगों को, जो बिरादरी के लोग हैं, खासतौर से नौजवान लोग हैं, जो जिनके पास जॉब नहीं है, उनके पास कोई काम नहीं है, तो उनके लिए कोई आप मैसेज देना चाहें, कोई संदेश देना चाहें आप? जी जी जी, देखिए, जिनके पास काम नहीं है या बच्चों के पास जॉब नहीं है वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम खाली जॉब के ऊपर भी निर्भर न रहें। अपना जी हमको दूसरे तरीके से टेक्नोलॉजी में या इस तरीके से बिजनेस लाइन में, तिजारत में, इसमें भी थोड़ा हमको आगे बढ़ना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हम केवल नौकरी पर ही निर्भर रहे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि इसी के लिए अपना टाइम निकाल देते हैं। तो बेहतर यह है कि साइड में हमको इस तरह की तालीम, क्योंकि आज हर जगह सुविधा है इस तरह की कि बच्चे जो है ना ज़्यादातर टेक्नोलॉजी में आगे बढ़े और तिजारत में आगे बढ़े, बिजनेस में आगे बढ़े। और जो तालीमी मैदान है, कुछ प्राइवेट भी बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो सरकारी से भी ज़्यादा बेहतर हम खिदमत कर सकते हैं, जी और उसमें बहुत हमारा मुस्तकबिल अच्छा बन सकता है, रोशन जी मुस्तकबिल के लिए। तो हम इस एक चीज़ को फोकस न करके हम इस तरीके से मिलजुल करके कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मिलजुल कर भी हम बना सकते हैं, मिलजुल कर भी हम काम कर सकते हैं। जैसे दूसरे समाज के लोग करते हैं हमारे भाई के, उन उन लोगों का काम मिलजुल कर एक वो अपनी एक कमेटियां बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप बना करके वो बहुत सारे बिजनेस शुरू करते हैं, और उनमें हाँ कई कई परिवार मिल करके, कई कई आदमी मिल करके उस काम को कर देते हैं अपनी थोड़ी थोड़ी पूंजी लगा करके। मान जी लीजिए जी एक आदमी का काम नहीं है, एक आदमी का इतनी हैसियत नहीं है, तो हम दो चार छह आदमी मिल करके एक ग्रुप बना करके और उसकी शक्ल में हम अपने बच्चों को भी आगे बढ़ा सकते हैं और खुद भी अपना जो है आर्थिक हालात सुधार सकते हैं। तो जी जी बेहतर ये है कि हम सब खाली, क्योंकि नौकरियां आजकल हालात ऐसे हैं कि नौकरियां तो ऐसा ही है, उम्मीद कुछ हमको लगती नहीं है कि इस तरीके से सबको नौकरी मिलेगी। नौकरियां खत्म हो रही हैं, और सरकारी नौकरियों में क्योंकि पेंशन वगैरह के लिए पहले ज्यादातर कोशिश करते थे, पेंशन लगभग खत्म हो रही है, खत्म हो गई तो है जी उसका भी कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए जिसको मिले वो कोशिश करे, और नहीं तो अपना दूसरी लाइन, बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जिनमें हम काम कर सकते हैं। जी तो जी मैं नहीं, मैं यही आपकी मैसेज बात देना से चाहूंगा कि आपकी सबसे पहले तो अपने बच्चों को तालीम आपकी दिलाइए। बात से मैं मुत्तफिक हूँ कि सिर्फ नौकरी पर, यानी सरकारी नौकरी पर कंसंट्रेट नहीं करना चाहिए। और आजकल तो जी सरकार जो है, हमारी सरकार, गवर्नमेंट जो है, प्रेजेंट गवर्नमेंट, वो काफी इस बात को बढ़ावा दे रही है कि आप अपना काम शुरू करें। उसके लिए आप को गवर्नमेंट की तरफ से एड भी मिलती है, लोन भी मिलता है, बैंक्स जो है काफी आपको लोन्स देते हैं। लेकिन वहां भी शर्त ये हो जाती है कि आप एजुकेटेड होने चाहिए। अगर आपके पास जी जी एजुकेशन है, आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, आपके पास कोई टेक्निकल एजुकेशन है, तो उसमें प्रेफरेंस मिलता है आपको लोन मिलने के लिए। जो बैंक्स जो हैं, सरकारी जो स्कीम्स हैं, बहुत सारी सरकारी स्कीम्स हैं। हमारे बच्चे जो हैं वो क्यों उन स्कीम से फायदा नहीं उठा पाते? क्योंकि उनके पास वो क्वालिफिकेशन नहीं है, यानी लोन लेने के लिए भी क्वालिफिकेशन उनके पास नहीं है। या तो टेक्निकल जी एजुकेशन हो उनके पास, ग्रेजुएशन उन्होंने किया हुआ हो, पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ हो, या साथ में ITI से कोई कोर्स उन्होंने किया हुआ हो। तो उस तरह के कोर्स करके आप जरूरी नहीं कि नौकरी करें, आप अपना काम शुरू जी करिए। जी नौकरी की क्या जरूरत है? तो ये जी जी, बहुत सही जरूरी बात है। है। ये तभी होगा जब हम अपने नौजवान बच्चों को, साथियों को, उनको समझाएंगे कि भाई आप टेक्निकल एजुकेशन की तरफ जाएं, और टेक्निकल एजुकेशन लेकर के आप अपना काम शुरू करें। तो ये एक बहुत अच्छी बात कही आपने, और मैं आपकी इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ जी। जी, तो जैसे मेडिकल लाइन है, जी बच्चे अगर हमारे पढ़ रहे हैं तो मेडिकल लाइन हमको चुननी चाहिए। मेडिकल लाइन में बहुत अच्छा मुस्तकबिल है और खिदमत का काम है, बहुत बड़ा काम है। हाँ तो बिल्कुल मेडिकल बिल्कुल लाइन में बहुत सारे मौके हमारे पास हैं, तो हम छोटे छोटे कोर्स उसमें करने के बाद में बच्चों को अपने सेटल कर सकते हैं। जी जी
पैरामेडिकल जी कोर्सेज, बहुत सारे पैरामेडिकल कोर्सेज हैं जो जॉब ओरिएंटेड जी जी कोर्स हैं। जी आप इधर पैरामेडिकल कोर्स पूरा कीजिए, उधर आपको जॉब भी मिल जाता है। जी जी, सही बात है जी, बिल्कुल। चलिए खालिद साहब, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और इंशाल्लाह मुस्तकबिल में भी आपसे बातचीत करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। जी, मैं इसके साथ, जी 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 इसी के साथ एक बात और, कि जी इन तमाम चीज़ों के साथ साथ में हमको ज़रूरत है, क्योंकि हम मुसलमान हैं और हमको इस्लाम की जो तालीम है, क्योंकि इस्लाम अमन और शांति जी सबसे बड़ा, अगर कोई संदेश कोई मैसेज देता है तो इस्लाम देता है अमन और शांति के लिए। और हमारे मुल्क के अंदर आज सबसे ज्यादा जरूरत इस चीज की है कि अमन रहे, जी हम जहां भी रहे मिलजुल कर मेल मिलाप से प्यार मोहब्बत से रहे। तो इसीलिए इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने मुस्लिम जाट प्रोग्रेस मिशन के अलावा अपना एक ट्रस्ट बनाया है, जी क्योंकि मुस्लिम जाट प्रोग्रेस मिशन में हम केवल समाज की बात कर सकते हैं। इसके अलावा जरूरत है हम दूसरे तमाम समाजों को लेकर के उनसे मेल मिलाप बढ़ाने का, जी और मुल्क में अमन और शांति पैदा करने के लिए। तो हमने सामाजिक वेलफेयर ट्रस्ट के नाम से अभी 1-2 महीना पहले इसका रजिस्ट्रेशन कराया है। और जी मैं इंशाल्लाह तमाम समाजों के जिम्मेदार लोगों को, तमाम मजहब के जिम्मेदार लोगों को लेकर के मिलजुल करके समाज में अमन, भाईचारा, एकता, इसको कायम करने के लिए गांव-गांव में मीटिंगें करेंगे। और जैसा भी ज़रूरत होगा, जैसी भी ज़रूरत होगी, जैसा वक्त होगा, उसी के हिसाब से अमन और शांति के लिए, क्योंकि अगर अमन होगा, शांति होगी, तो हमें ये तमाम चीज़ें तालीम की हो या कोई भी रोजगार की बातें हो, इनको सोचने के लिए हमें सही मौका मिलेगा, हाँ सही बिल्कुल। माहौल और मिलेगा। अगर तरक्की भी शांति नहीं होगी, अमन नहीं तरक्की होगा। तरक्की भी जब ही जी होगी जी जब देश में जो है अमन हो, शांति हो, तभी तरक्की भी होगी। और जाहिर हो तभी सारे समाज के लोग किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हों, वो सब आपस में मिल जी के बैठें, अमन से रहें, शांति से रहें। और कोई भी मजहब जो है वो गलत तालीम नहीं देता है, कोई भी मजहब जो है गलत काम करने के जी लिए जी नहीं जी कहता है। सारे मजाहिब अच्छा काम करने के लिए कहते हैं। जितने भी पैगंबर आए, चाहे वो जितने भी ऊपर वाले की तरफ से भेजे गए दूत हों, चाहे वो हिंदुस्तान में हो, चाहे वो अरब ममालिक में, हिंदुस्तान दुनिया के किसी भी कोने में जो भी पैगंबर भेजे गए हैं, उन सब ने एक ही तालीम दी है। वो तालीम दी है अमन की, शांति की, प्यार मोहब्बत से रहने की, और जी अच्छे जी काम जी, करने बेहतरीन। की, नेक काम करने की। किसी जी, कोई भी मजहब जो है गलत काम करने की तालीम नहीं देता। तो हमारी कोशिश, नहीं और देता। ये आपकी बड़ी अच्छी कोशिश है कि आप इस तरह का एक वेलफेयर ट्रस्ट आपने बनाया और उसमें सभी समाज के लोगों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। बहुत अच्छी बात है खालिद साहब। हमारी दुआएं, नेक ख्वाहिशात आपके ट्रस्ट के साथ, आपकी फाउंडेशन के साथ हैं, और हम आपके साथ खड़े हैं। जहां भी समाज को जोड़ने की बात हो, वहां हम आपके साथ खड़े हैं। देश की तरक्की जब ही करेगा जब हम सब एक साथ मिलकर काम करेंगे देश के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी खालिद साहब, आपने वक्त निकाला, और फिर इंशाल्लाह आपसे बात करेंगे। जी जी जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इंशाल्लाह आपसे बात करने के बाद बड़ा अच्छा लगा, और बहुत बहुत सारी बातें हमको सीखने को मिली। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसी तरीके से इंशाल्लाह राबता बनाए रखें। और तो देखा दोस्तों आपने, हमारे आज के मेहमान थे हाफिज मोहम्मद खालिद साहब, जो हाफिज कुरान हैं, और साथ में असरी तालीम की बड़ी अच्छी सोच रखते हैं, समाज सेवक हैं। समाज में जो बुराइयां फैली हैं उनको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके साथी हैं बहुत सारे जो ऐसा काम कर रहे हैं, और आप एक स्कूल भी चलाते हैं, एमजे पब्लिक स्कूल के नाम से, शोरम गांव में। ये एक बहुत अच्छी सोच है आई है हमारे लोगों में, समाज के लोगों में, कि दीनी तालीम और असरी तालीम को एक साथ मिलाकर काम किया जाए, तभी जो है समाज तरक्की कर सकेगा। तो ये बहुत अच्छी सोच है समाज में, बहुत अच्छी तब्दीली, एक चेंज, एक परिवर्तन जो आया है सोच में, ये बहुत अच्छा है। और हमें आशा है कि इसी तरह की सोच अगर लोग रखते रहेंगे तो जल्दी ही हमारा समाज, हमारा देश, हमारा राज्य तरक्की करेगा। हम सब मिलकर काम करेंगे। समाज को, जो जो हमारे आसपास जितने भी लोग रहते हैं, उन सबको जोड़कर, साथ मिलकर काम करने से ही हम सब तरक्की कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया, ये मीटिंग, हमारी गुफ्तगू हमारी पसंद आई, तो हमारे इस प्रोग्राम को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ये जो हमारा चैनल है न्यू इंडिया एजुकेशन ट्रस्ट बियॉन्ड क्लासरूम, इसको सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू, हैव अ ग्रेट टाइम।